आइए पहले अगला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। उसने लिखा हुआ है संगीता एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स ओनली वन प्रोडक्ट ए। द सिंगल रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग ए इज वाई। वो बोल रहा है कि मैं ए नाम का गुलाब जामुन बनाता हूँ, ए नाम का गुलाब जामुन बनाता हूँ और उसमें वाई नाम का मावा लगता है। वो ये कहना चाह रहा है ए हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और वाई नाम जो है ना वो हमारा रॉ मटेरियल है। ए हमारा गुलाब जामुन है और वाई जो है वो मावा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है एक गुलाब जामुन बनाने में एक 15,000 यूनिट बन रही हैं और एक यूनिट को बनाने में उसने बोला है 12 यूनिट लगती है। एक यूनिट को बनाने में कितने यूनिट लगती है? 12 यूनिट लगती है। कहने का मतलब ये है कि यदि मुझे 15,000 गुलाब जामुन बनाना है, मुझे 15,000 गुलाब जामुन बनाना है, तो इस 15,000 गुलाब जामुन को बनाने में मुझे 12 ग्राम ऐसा बोल सकते हैं मावा लगेगा। तो ये मेरा 15,000 जो है ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, बट इसको बनाने में जो रॉ मटेरियल लगेगा वो एक गुलाब जामुन बनाने में बोल रहा है 12 ग्राम मटेरियल लगेगा। तो एक गुलाब जामुन बनाने में 12,000 ग्राम मटेरियल लग रहा है, तो 15,000 गुलाब जामुन बनाने में जाने कितने ग्राम लगेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा इसका, 3 जीरो तो 3 जीरो आ गई मेरी, बिल्कुल सर। 12 पंजे 60, 6 12 और 6 18, ये 18, 1,80,000 यूनिट लगेंगी मुझे। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो, क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट दी होगी 200 रुपये है, तो ये हमने 200 रुपये नोट कर दिया, ये लिख दिया हमने। कैरिंग कॉस्ट शायद देखो 8 रुपीज़ दी है उसने, हाँ सर 8 रुपीज़ ही है, तो हमने यहाँ पर 8 रुपीज़ लिख दिया, बराबर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में फार्मूला लगाएंगे हम। फार्मूला है हमारा EOQ बराबर अंडर रूट में 2 इंटू यू इंटू ओ अपॉन में C। ओके, वैल्यू पुट अप कर दें हम, बिल्कुल करते हैं साहब। 2 की जगह 2 रखा हमने, इंटू यू आपका 1,80,000 है, तो ये 1,80,000 मल्टीप्लाई क्या ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है बेटा 200, ये लिखा हमने, अपॉन में कैरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी 8 रुपीज़। ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट करो, किससे क्या कट रहा है देख लो, काट दो। बोले सर 2 से 8 को काट दो, कितनी बार कटा 4 टाइम कटा। 4 से इस 20 को काट दो, 4 पंजे 20, ये 50 आ गया। अब क्या बचा सर 1,80,000 इंटू 50, 1 2 3 4 5 ज़ीरो लगा लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, 18 पंजे 90, ये 90 क्या है, ये अंडर रूट में है, इसका क्या निकाल लेंगे हम, अंडर रूट निकाल लेंगे। तो इसका अंडर रूट आ जाएगा बेटा आपका 1 2 3, 1 2 3 9, 3 3 9, कुछ 3,000 यूनिट आ रही है हमारी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है देखिए कितना है भाई, हमारा आ रहा है 3,000 यूनिट, बराबर। तो ये 3,000 यूनिट हमारी क्या आ गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। अब एक आंसर तो हमारा आ गया, दूसरा आंसर निकालना है। दूसरा आंसर क्या पूछा उसने, बोले सर दूसरा आंसर पूछा है कि एक बार ट्रक में भराकर आप 3,000 यूनिट मंगवाओगे, एक बार ट्रक में भरवाकर आप कितनी यूनिट मंगाओगे, 3,000 यूनिट मंगवाओगे। तो ये हो गई आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बराबर 3,000 यूनिट। हाँ, तो एनुअल यूजेस आपका क्या है, एनुअल यूजेस जो है वो आपका 1,80,000 है। ओके, तो वो ये पूछ रहा है कि कितनी बार आप ट्रक को मंगवाओगे,
नंबर ऑफ ट्रक कितने आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे, ये बताओ आप। तो उसका फार्मूला होता है, फार्मूला सिंपल सा है, एनुअल यूजेस जो कि है हमारे पास डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बराबर आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। आपको पता चल जाएगा कि एक साल में कितने ऑर्डर देंगे हम। ओके, एनुअल यूजेस कितना आपका 1,80,000। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है आपका 3,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए कुछ 60 टाइम्स। आप 60 बार ऑर्डर देंगे और 3,000 वस्तुओं का ऑर्डर देंगे, तो 60 टाइम आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।